Good evening, everyone. Myself Muthu Sani, and I am second year MBBS student from Universal College of Medical Sciences, Behrwa. And welcome to my channel. Today I would be talking about an important topic called cardiovascular emergencies. Since मैं अभी कैमरे के सामने नया हूँ, तो मुझे इस टॉपिक पे 2-3 पार्ट्स तो बनाने पड़ेंगे. एक पार्ट में मैं पूरा बोल ही नहीं पाऊँगा. And so please bear with it. So what do you mean by cardiovascular system? This system is running in the body. It comprises of two core components called the heart and blood vessels. Heart आपका एक पंप की तरह काम करता है, मैसिव पंप की तरह, एंड ब्लड वेसल्स आर लाइक ट्यूब्स और पाइपलाइंस. ये सिस्टम का प्राइमरी गोल होता है कि आपको बॉडी में एक डिलीवरी सर्विस की तरह काम कर सके, एंड आपके पैक्ड ब्लड को, जो कि पैक्ड है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स से, सप्लाई करे टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी. सो आई होप आई एम क्लियर विद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. सो लेट्स टॉक अबाउट कार्डियोवैस्कुलर इमरजेंसी. जब ये सिस्टम फेल होने लगता है तो आपकी बॉडी के सेल्स में ब्लड कम होने लगता है, ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनमें ऑक्सीजन स्टारवेशन होने लगता है. सो जिससे प्रेशर कम होने लगता है. तो चलिए आइए कुछ कार्डियोवैस्कुलर इमरजेंसीज को देखते हैं. सबसे पहले आते हैं आपका हार्ट अटैक. हार्ट अटैक को हम लोग क्लिनिकली कहते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन. इसमें आपकी हार्ट के कुछ पार्ट्स में ब्लड सप्लाई ब्लॉक होने लगता है, और जब ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाता है तो उसकी वजह से आपको हार्ट में टेम्पररी इंजरी होने लगती है. और जब ये ब्लड सप्लाई बहुत लंबे समय के लिए ब्लॉक हो जाता है, ऑक्सीजन स्टारवेशन होने लगता है, तो ये जो इंजरी होती है ये इरिवर्सिबल हो जाती है, और एट दी एंड नेक्रोसिस होने लगता है. ऑलराइट, तो इसकी वजह से आपको क्लिनिकली क्या दिखता है? आपको चेस्ट पेन दिखता है, जो कि रेडिएट करता है टू जॉ एंड शोल्डर और आर्म्स, लेफ्ट आर्म. एंड इसमें प्रेशर फील होता है, इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी लगती है आपको. देन इसके बाद आता है एक्यूट हार्ट फेलियर. एक्यूट हार्ट फेलियर में क्या होता है? आपका जो हार्ट है वो बहुत वीक हो चुका है. तो जब वो वीक हो जाता है तो वो ज़्यादा वर्कलोड को मैनेज नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? आपका फ्लूइड बैकअप होने लगता है. और जब फ्लूइड बैकअप होने लगता है तो वो पल्मोनरी एडिमा कहलाता है. वो फ्लूइड लंग्स में जाके बैकअप होने लगता है. इसकी वजह से आपको क्लिनिकल साइंस क्या दिखेंगे? ब्रेथलेसनेस दिखेगा इसमें आपको इसमें. हाँ, कुछ पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि हमको ड्राउनिंग लग रहा है. हमें जैसे आप पानी में नहीं डूबते हो, लेकिन ड्राउनिंग विदाउट वाटर, उनको ड्राई लैंड पे ड्राउनिंग लगती है. एंड ब्रेथलेसनेस तो मैं बता ही दिया आपको. तो ये हो गया आपके हार्ट फेलियर के साइंस. इसके बाद आता है आपका कार्डियक एरिथमिया. कार्डियक एरिथमिया कैसे होता है? जो आपकी हार्ट की इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है उसके अंदर डिसरप्शंस होने लगते हैं. जो आपका हार्ट का नेचुरल पेस मेकर होता है वो आपके हार्ट बीट को स्टेडी नहीं रख पाता है. इसकी वजह से क्या होता है? आपकी हार्ट बीट या तो बहुत तेज हो जाती है, टैकीकार्डिया, या तो बहुत स्लो हो जाती है, ब्रैडीकार्डिया, या फिर फिब्रिलेशन हो जाता है. इसमें क्या होता है? आपकी फ्लटर लाइक हार्ट बीट हो जाती है, फ्लटरिंग हार्ट बीट, और इरेगुलर भी कह सकते हैं उसको. इसकी वजह से क्या होता है? आपका टैकीकार्डिया में हम क्या देखते हैं? क्योंकि हार्ट के कुछ पूरा फिल होने में टाइम कम मिलता है, मतलब इनफ टाइम नहीं होता है हार्ट को फिल होने में, जिसकी वजह से हार्ट इनफ ब्लड पंप नहीं कर पाता है. ब्रैडीकार्डिया में क्योंकि हार्ट बहुत स्लो पंप कर रहा होता है तो ज़्यादा फिल हो जाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा खून सप्लाई नहीं कर पाता है. इनफ ब्लड, दोनों में खून कम सप्लाई होता है. टैकीकार्डिया में क्योंकि वो ढंग से फिलअप नहीं हो पाया, कम खून गया शरीर को. ब्रैडीकार्डिया में क्योंकि ज़्यादा फिल हो गया और उतना ताकत है नहीं हार्ट के पास पंप करने का. सो ये हो गया आपका कार्डियक एरिथमिया के बारे में. इसके बाद आते हैं हम लोग कार्डियोजेनिक शॉक के बारे में. फोर्थ है जो कि कार्डियोजेनिक शॉक. कार्डियोजेनिक शॉक क्यों होता है? या तो दो कॉमन रीजंस की वजह से, या तो आपको बहुत सीवियर हार्ट फेलियर हो गया है, या तो आपको मैसिव हार्ट अटैक पड़ा, मैसिव मायोकार्डियल इन्फेक्शन पड़ा. इसकी वजह से क्या होता है? आपका हार्ट बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया है, और क्योंकि वो वीक हो गया है तो वो वाइटल, और वो पंप बहुत धीमा कर रहा है, तो वाइटल ऑर्गन्स को वो ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा है. और वो ब्लड सप्लाई नहीं कर रहा है तो वाइटल ऑर्गन्स की
धीरे धीरे वो इंजर होते जा रहे हैं ड्यू टू ऑक्सीजन स्टारवेशन। एंड इस कार्डियोजेनिक शॉक की वजह से बहुत ही लो प्रेशर हो जाता है बॉडी में, बहुत ही लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। सो हाँ, इसके बारे में एक और चीज़, क्योंकि बहुत कम प्रेशर है ब्लड का, तो बॉडी क्या करती है, आपके ब्लड वेसल्स को क्लैम्प करने लगती है ताकि आपका ब्रेन और हार्ट जिंदा रहे जब तक रह सके। और शॉक का तो आप मीनिंग समझती हैं, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, वो वाला शॉक नहीं जो हमको झटका लगता है, हम डर जाते हैं। सो ये हो गया कार्डियोजेनिक शॉक के बारे में। इसके बाद हम आते हैं आयोटिक डायसेक्शन, ये आपका 5th कार्डियोवैस्कुलर इमरजेंसी में मैं समझाऊंगा। आयोटिक डायसेक्शन में क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं आयोटा क्या होता है। आयोटा आपके, आप हार्ट समझिए कि हार्ट से एक मेन हाईवे निकल रहा है जो कि ब्लड को सप्लाई करता है पूरी बॉडी में। ये मेन हाईवे आगे जाके ब्रांचिंग हो जाता है, ब्रांच हो जाता है, ठीक है। तो आयोटिक डायसेक्शन में क्या होता है, आपके जो, हाँ, ये जो आयोटा होता है ये स्ट्रॉन्ग टायर लाइक ब्लड वेसल होता है। इसका मतलब ये 3 टायर से बना रहता है, इसकी 3 लेयर्स होती है, स्ट्रॉन्ग होता है काफ़ी। तो जब इसके इनर लेयर में टेयर हो जाता है तो क्या होता है, ब्लड आपके वॉल के अंदर सीप करने लगता है। और क्योंकि आप जानते हैं ये 3 लेयर से बना हुआ है, तो जब ये फर्स्ट लेयर को क्रॉस करता है तो ये वॉल के अंदर पूल करने लगता है, और जिसकी वजह से वहाँ प्रेशर बढ़ता है, तो वो जो तीनों लेयर्स हैं एक दूसरे से दूर होने लगती है, रिप अपार्ट होने लगती है ना। अल्टीमेटली ये क्या करता है, रिस्क बढ़ा देता है आयोटा के पूरा रप्चर होने का, जिसकी वजह से आपके बॉडी के ब्लड ट्रांसपोर्ट की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी बिल्कुल खराब हो जाती है। एंड इसके जो क्लिनिकल साइन हम देखते हैं, रिपिंग टेयरिंग पेन होता है जो कि लोकलाइज होता है आपके चेस्ट और बैक में। सो ये आपका हो गया आयोटिक डायसेक्शन। इसके बाद तो अब आपको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि आज हम कौन से कार्डियोवैस्कुलर इमरजेंसीज पढ़े हैं। हम पढ़े हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, हम पढ़े हैं हार्ट फेलियर, एक्यूट हार्ट फेलियर, हम पढ़े हैं कार्डियोजेनिक शॉक, हम पढ़े कार्डिक एरिथमिया, एंड एट लास्ट हम पढ़े हैं आयोटिक डायसेक्शन। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो आपका कार्डियोजेनिक शॉक है उसकी वजह से क्या होता है, आपको सेरिब्रल परफ्यूजन होने लगता है, क्योंकि मैंने बताया वाइटल ऑर्गन्स में आपका ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, सेरिब्रल परफ्यूजन कम होने लगता है, जिसकी वजह से आपको डिजीनेस लगता है और आप सडनली कोलैप्स भी कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लिसनिंग टू योर बॉडी, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, प्लीज़।